दोस्तों, अपने आप में विश्वास करें। आत्मविश्वास सफलता की ओर क्यों ले जाता है। चिंता और इंफीरियोरिटी की भावनाएं एक मॉडर्न प्लेग की तरह है। बहुत से लोगों को लगता है जैसे कि हर जगह वे समस्याओं से घिरे हुए हैं। इन प्रॉब्लम्स को एक्शन लेकर बदलने की जगह वे इनके लिए दूसरों को या सिचुएशंस को दोषी ठहरा देते हैं। दोस्तों, कुछ मायनों में यह सच है कि यदि आपको इंफीरियर लगता है या आप नेगेटिव थॉट से सफर हो रहे हैं तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना भी अधिक हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी नई नौकरी यह सोचकर शुरू करते हैं कि आप इसमें कभी फिट नहीं होंगे और कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा, तो आप खुद के लिए भविष्यवाणी तैयार कर रहे हैं। एक बार आपकी इंफीरियोरिटी की भावना किसी भी प्रेजेंट सिचुएशन में घटी किसी घटना में सही साबित हो जाती है तो अपने फ्यूचर के बारे में आपको और नेगेटिव महसूस हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके की फीलिंग्स आपको एक ट्रैप की ओर ले जाएगी जिससे बचना असंभव महसूस हो सकता है। फिर भी दोस्तों, यह उतना असंभव नहीं है जितना हमारा मन हमें यकीन दिलाता है। यदि आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आपके पास अपने जीवन को वैसा शेप करने की फार भी है। जैसा आप चाहते हैं आप वैसा अपना जीवन बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, लेखक एक ऐसे आदमी को जानते थे जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन उसने अपने जीवन में बची हुई सारी पॉजिटिव चीजों की लिस्ट बनाई, अपनी एनर्जी और जीने की इच्छा को वापस पा लिया। इन एस्पेक्ट्स पर फोकस करके उसने अपने पर्सपेक्टिव को हेल्दी बना लिया था। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपनी सिचुएशंस को बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी स्थिति को पैसिवली स्वीकार करने के बजाय अपनी सोच को बदलना होगा। उदाहरण में दिए गए व्यक्ति की तरह आप भी अपने जीवन में किसी भी बाधा को पार करने के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करके, अपनी सफलता में विश्वास करके आप उस पावर को यूज कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में लगा सकते हैं। ऐसा करने का एक तरीका है उन पॉसिबल पॉजिटिव आउटकम्स को देखना जो आप खुद चाहते हैं और फिर अपनी प्रॉब्लम्स को विजुअलाइज करना है। दोस्तों, इस तरह के कंपैरिजंस के थ्रू ये प्रॉब्लम्स छोटी और अधिक आसानी से सुलझाने वाली आपको लग सकती हैं। गिव एंड टेक दूसरों के बारे में कैसे ध्यान रखना है, उन्हें आपका ध्यान रखने के लिए तैयार करेगा। दोस्तों, स्वयं का एप्रिसिएशन पाने की इच्छा हमारे मानव स्वभाव के लिए फंडामेंटल है। हम सोशल एनिमल्स हैं जिनको कंपेनियनशिप की जरूरत है और फिर भी अधिकतर लोग केवल खुद के बारे में ही केयर करते हैं, दूसरों की केयर नहीं करते हैं। इसके कारण कई लोग दूसरों के द्वारा नेग्लेक्ट किए जाने से जूझ रहे हैं। सौभाग्य से हम ऐसा कदम उठा सकते हैं जो हमें लाइकेबल बना सकता है। सबसे पहले आपको एहसास होना चाहिए कि अन्य लोगों के द्वारा आपको पसंद नहीं किए जाने का कारण आपके अंदर ही है। दोस्तों, यह आपका एटीट्यूड है। शुक्र है कि आप एक कंफर्टेबल पर्सन बनना सीखकर अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं और दूसरों से एप्रिसिएशन भी पा सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्व पोस्टमास्टर जनरल जेम्स ए फॉरले कंफर्टेबल पर्सन का एक बढ़िया उदाहरण है। दोस्तों, उन्हें लगभग हर कोई पसंद करता था क्योंकि उनके पास सही एटीट्यूड था। दूसरों का मानना था कि वह स्वाभाविक ईमानदार और कंफर्टेबली आउटगोइंग पर्सन थे। दोस्तों, उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें आप वास्तव में पसंद करते हैं। क्या वे हर वक्त अपने बारे में बात करते रहते हैं या क्या वे आप में इंटरेस्ट दिखाते हैं? पॉसिबिलिटी है कि वे आप में इंटरेस्ट दिखाते होंगे दोस्तों, और आपको भी ऐसा ही करना है। जब आप दूसरों के बारे में पॉजिटिवली सोचते हैं तो आप उन्हें दिखाएं कि आप उनके बारे में कैसा सोचते हैं, वे क्या करते हैं, वे कौन हैं, यानी उनके बारे में ज्यादा सोचें। अगर आप ऐसा करेंगे तो उनको लगेगा कि आप उनकी केयर करते हैं, फिर वे भी बदले में आपके साथ दोस्ती करना चाहेंगे। दोस्तों, उदाहरण के लिए, लेखक ने एक बार अपने क्लिनिक में एक आदमी की मदद की जिसे यह महसूस होता था कि सभी उन्हें नापसंद करते हैं। उन्हें अंत में रियलाइज हुआ कि इसका कारण उस पर्सन का खुद के लिए एग्जॉस्टिंग लव और सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड था। इसलिए उन्होंने हर दिन उसे उन सभी लोगों की एक लिस्ट बनाने के लिए कहा जिनसे वो मिलता था और फिर उनसे बात करने और उन्हें एक इंडिविजुअल रूप में देखने की कोशिश करने को कहा। और एक मिराकल हुआ दोस्तों, जब उस इंसान ने खुद पे से ध्यान हटाकर दूसरों पे ध्यान देना चालू किया तो उस पर्सन को जल्द ही प्यार और एप्रिसिएशन मिलने लगा। दोस्तों, तो ये दिखाता है आप निश्चित रूप से कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिलेंगे जिन्हें पसंद करना आसान नहीं होगा, फिर भी उनमें कुछ पॉजिटिव गुण तो छुपे ही होंगे। दोस्तों, उन्हें पहचानिए, एफर्ट लगाइए और फिर उन पे ध्यान दीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए और फिर देखिएगा कि कैसा आपका रिश्ता बदलता है उनसे।
आपको अपनी समस्याओं का सामना अकेले क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों, क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि वास्तव में आप अपने काम या अपनी जिंदगी से ब्रेक नहीं ले सकते, क्योंकि कोई भी आपका काम नहीं कर सकता है और उसे केवल आप ही कर सकते हैं। आपके बिना सब कुछ अलग हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। कई लोगों के लिए इस एटीट्यूड के कारण उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन बढ़ती चली जाती हैं दोस्तों। और आप जब भी अपनी प्रॉब्लम से डिप्रेस्ड होते हैं और बर्डन महसूस करते हैं, तो क्या आप कभी सोचते हैं पूरी दुनिया में कभी भी मेरे जैसी प्रॉब्लम किसी को नहीं हुई, भगवान मुझे ही प्रॉब्लम्स क्यों देता है इतनी सारी। सर्टेनली आप ऐसा महसूस कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार की सोच वास्तव में एक इल्यूजन है। ये बता दूं दोस्तों, लाखों लोगों के पास एग्जैक्ट समान प्रॉब्लम्स हैं और वो इसका सामना भी कर रहे हैं। यह सच्चाई है कि कोई भी सिचुएशन होपलेस नहीं होती है। जरा सोचिए, ऐसे लोग हैं जो हर कॉन्सीवेबल डिफिकल्ट सिचुएशन को पार करते हैं, यहां तक कि जब वे डिप्रेस्ड भी होते हैं तब भी उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है। दूसरी तरफ नेगेटिव थॉट्स, निराशा और अलग थलग होने से आप खुद को दुख और असफलता की ओर ले जाते हैं। आप इनका सामना करने के लिए मोटिवेशनल नोट्स रखने जैसी पॉजिटिविटी को रिमाइंड करने वाली एक्टिविटीज पर फोकस कर सकते हैं। ये एक्टिविटीज आपकी पॉजिटिव थॉट्स की फार को हाईलाइट करेगी। दोस्तों, कभी कभी सेल्फ इंपॉर्टेंस की हमारी भावना हमें ऐसा भी महसूस करा सकती है जैसे कि हमने पूरी दुनिया और उसकी प्रॉब्लम्स को अपने कंधे पर उठा रखा है। लेकिन अगर आप हर समस्या को अपनी ओन प्रॉब्लम की तरह देखते हैं तो आप कभी भी समस्या को सुलझा नहीं पाएंगे दोस्तों। इसका कारण यह है दोस्तों कि हमारे पास इन अनलिमिटेड समस्याओं को सॉल्व करने के लिए केवल लिमिटेड समय होता है। सब कुछ हल करने की कोशिश हमें जल्दबाजी, तनाव और लैक ऑफ कंसंट्रेशन में डाल देती है। हालांकि आप स्ट्रेस को कम करने के लिए प्रार्थना या मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप बेहतर रिजल्ट्स और बेहतर हेल्थ प्राप्त करने के लिए कामों को डेलीगेट कर सकते हैं और खुद को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अंत में, यदि दोस्तों आप स्वीकार करते हैं कि आपकी एबिलिटीज और आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से यूनिक नहीं है और आपकी प्रॉब्लम्स स्पेशल ना होके दूसरों की तरह ही हैं, तो आप बेहतर आउटकम्स और एक हेल्दियर लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपकी समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए आपके विचार क्यों महत्वपूर्ण हैं? दोस्तों, क्या आप कभी अपनी सारी समस्याओं की वजह से बुरी तरह परेशान हुए हैं, जबकि उनमें से कुछ डेट यानी कर्जे की या बीमारी जैसी वास्तविक और प्रेसिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो भी आप बुरी तरीके से उसके लिए परेशान हो उठते हैं? तो आपको यह देखना होगा कि इन प्रॉब्लम्स की ओर आपका एटीट्यूड क्या है। वही अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऋण यानी डेट का भुगतान करने में समय लगता है और बीमारी किसी जादू की छड़ी से गायब नहीं हो सकती है, लेकिन आप एक पल में अपना एटीट्यूड जरूर बदल सकते हैं अगर आप सच में चाहें तो। अगर आप पॉजिटिविटी पर फोकस करके और इनर पीस को सर्च करते हुए अपना जीवन जीते हैं, तो आपकी परसीव्ड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आपके पास पर्याप्त एनर्जी होगी। वास्तव में आप आसानी से अपने जीवन को ऐसे तरीके से इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे इनर पीस मिले। उदाहरण के लिए, लेखक ने एक बार 2 लोगों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग की थी। दोनों के एक रात पहले बहुत ही अलग अलग अनुभव थे। एक ने न्यूज देखी और उसे खराब नींद आई, वहीं दूसरे ने बाइबल पढ़ी और उसने अच्छी नींद का आनंद लिया। हालांकि ये दिखने में छोटा लग सकता है दोस्तों, लेकिन हमारी नींद अत्यंत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हमारी एनर्जी को रिफ्रेश करती है। एक मुसीबत को मन में रखते हुए सोना, उदाहरण के लिए सोने से पहले न्यूज देखना, बेचैनी का कारण बन सकता है जो आपको आपकी प्रॉब्लम से मुकाबला करने से रोकता है। सौभाग्य से आपके पास एनर्जी के इस इंपॉर्टेंट सोर्स को पॉजिटिव रूप से प्रभावित करने की फार है। इसके विपरीत अधिकांश लोग सोचते हैं कि उनकी सिचुएशन आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस और लक से डिटरमाइन होती है, लेकिन वास्तव में आपकी दुनिया आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में आपके विचारों से ज्यादा कुछ नहीं होती दोस्तों। यदि आप पॉजिटिवली सोचते हैं तो आप उन पॉजिटिव शक्तियों को एस्टैब्लिश करते हैं जो पॉजिटिव रिजल्ट्स लाती हैं। दूसरी तरफ नेगेटिवली सोचकर नेगेटिवली रिजल्ट सामने आते हैं और नेगेटिव सोच आपको बीमार बनाकर आपकी फिजिकल हेल्थ को प्रभावित कर सकती है। हम इस प्रिंसिपल को एक जवान आदमी को जांचकर देख सकते हैं दोस्तों, जिसे लेखक ने वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट फेलियर्स के रूप में डिस्क्राइब किया था जो उनसे कभी मिले थे। लंबे समय तक वे अपने जीवन में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं कर सके क्योंकि वे अपने एटीट्यूड की जांच नहीं कर पाते थे। हालांकि यह महसूस करने के बाद कि उसका जीवन खराब उसके एटीट्यूड के कारण ही हो रहा है, क्योंकि उसके नेगेटिव विचार ही सब प्रॉब्लम्स का रूट कॉज है, जब वह इस अवेयरनेस में आया तब सब कुछ ठीक करने में वह सफल रहा। चिंता ना करें, खुश रहें। दोस्तों, चिंतित या इनसिक्योर महसूस करना केवल नेचुरल है।
हालांकि आपकी फाइनेंशियल या हेल्थ जैसी चीजों के बारे में चिंता करना भी अनहेल्दी हो सकता है और सीधे आपके बीमारियों और आपके व्यक्तित्व में अनडिजायरेबल चेंजेस को जन्म दे सकता है। दोस्तों, चिंता करना केवल एक आदत है और आदतों को दूर किया जा सकता है। यह पर्टिकुलर आदत है जो विशेष रूप से खुद को मुक्त करने के लायक है, क्योंकि यह कई फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिजीजेस का सोर्स है। उदाहरण के लिए, चिंता से होने वाले स्ट्रेस से हायर ब्लड प्रेशर, लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी और अर्थराइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। और फिर भी दोस्तों, चिंता की आदत को तोड़ना आश्चर्यजनक रूप से आसान होता है, यह आपको समझना होगा। बस ये बिलीव करना है कि इसे अपने आप से मुक्त करना संभव है, पॉसिबल है, आप इसको कर सकते हैं। यदि आप वरी फ्री लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं तो आप इसे जी भी सकते हैं। कई प्रकार की टेक्निक्स हैं जिनका उपयोग करके आप अपनी आदत को रोक सकते हैं या छोड़ सकते हैं। इन सभी टेक्निक्स में एक चीज कॉमन होती है, वे अपने दिमाग को ड्रेन आउट या खाली करने की प्रैक्टिस को शामिल करते हैं। मींस ऑपरेसिव और नेगेटिव विचारों से अपने मन को फ्री करना। तो दोस्तों, सोने से पहले ये विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है कि हमारे विचार हमारे सबकॉन्शियस में गहराई तक जाते हैं। फियर, चिंता और अन्य नेगेटिव विचार हमारे माइंड के लिए सही नहीं है। यदि आप इन्हें अपने सबकॉन्शियस में जाने का मौका देने से पहले ड्रेन आउट नहीं करते हैं तो यह हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल पावर के फ्लो को हैम्पर कर सकता है। हालांकि आपके मन को सिंपली ड्रेन आउट करना भी इनफ नहीं होगा दोस्तों, आपको इसे फिर से वापस भरना चाहिए। इस बार नेगेटिव विचारों की जगह पॉजिटिव विचारों से आपको अपने दिमाग को भरना चाहिए। ये ऐसे विचार हैं जो होप, करेज और विश्वास जैसी भावनाओं को इंस्पायर करते हैं। ये पहले मुश्किल हो सकता है, लेकिन यदि आप पॉजिटिव चेंज प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी होगी दोस्तों। आपको खुश रहने का चुनाव करने की आवश्यकता क्यों है? दोस्तों, ये कोई रहस्य नहीं है कि मॉडर्न लाइफ अक्सर हैक्टिक और ओवर स्टिमुलेटिंग हो सकती है। एज अ रिजल्ट कई लोगों के लिए स्लीपलेसनेस, स्ट्रेस एंड हेडेक्स सामान्य हो गए हैं। अधिकतर लोग इससे अनहैप्पी महसूस करते हैं, लेकिन वे इससे बचने का कोई रास्ता खोज नहीं पाते हैं। इनफैक्ट बहुत से लोग अपने जीवन को मॉडर्न लाइफ की तेज गति के साथ बनाए रखने के प्रयासों में इमोशनल और फिजिकल रूप से अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। आज की तेज गति गंभीर इमोशनल बीमारियों को जन्म दे सकती है दोस्तों, जैसे क्रॉनिक फटीग और फ्रस्ट्रेशन। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम स्ट्रेस और एंजाइटी से निपटने के लिए स्ट्रैटेजीज को ढूंढ सकें जो आधुनिक जीवन का हिस्सा है। ऑथर अपनी जिंदगी से बताते हैं कि वे खुद एक हैक्टिक मॉडर्न लाइफ का भार अपने ऊपर महसूस करते थे जब वे न्यूयॉर्क शहर में रहते थे। उन्होंने पाया कि जब उन्होंने आउटिंग करी और नेचर में थोड़ा समय बिताया तो उसके बाद वे अपने तनाव को दूर कर पाए। अंततः इन कंडीशन की वजह से हम जो दुख एक्सपीरियंस करते हैं वह हमें दिया नहीं गया है दोस्तों, यह एक चॉइस है जिसे बनाया जा सकता है या उलट भी किया जा सकता है। दरअसल गरीबी या अनएम्प्लॉयमेंट जैसी रियल सोशल कंडीशंस भी हमारे को दुख दे सकती हैं। आपको इनको समझना होगा। लेकिन दोस्तों, यह कंडीशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उनके लिए हमारा एटीट्यूड है। एटीट्यूड ही सब कुछ है दोस्तों, बार बार हम दोहरा रहे हैं। हमारे एटीट्यूड में ही हमारे जीवन में दुख को आगे तक लेकर चलने की पावर है, या नेगेटिव कंडीशन के बावजूद हमेशा खुश रहना और अपने दिमाग में खुशी के थॉट्स को क्रिएट करते रहना। तो चॉइस आपके हाथ में है दोस्तों। यदि आप दुख को चुनते हो तो यह एक लूप को जन्म दे सकता है और आपको सब कुछ हर समय नेगेटिव और दुख भरा लग सकता है। ऐसा ही केस खुशी में भी होता है। फिर कह रहा हूं दोस्तों, सब कुछ आपकी चॉइस है। आप बच्चों का एग्जाम्पल लेकर इसको और समझ सकते हैं। बच्चे इस कॉन्सेप्ट के लिविंग प्रूफ है। वे एक्सपर्ट इन हैप्पीनेस है और क्योंकि वे सुपर सोफिस्टिकेटेड नहीं है, उन्होंने अभी तक यह नहीं सीखा है कि समाज उनसे दुखी होना एक्सपेक्ट करता है। कभी हताशा ना हो। दोस्तों, क्या आप कभी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए पूरी तरीके से अनप्रिपेयर्ड रहे हैं? यह एक हॉरिबल फीलिंग है, इजंट इट? पॉजिटिव ऑब्स्टिकल्स के लिए तैयारी करना हमारे लिए निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन जब हम सबसे खराब रिजल्ट्स की भले ही थ्योरेटिकल रूप से अपेक्षा करते हैं तो हमें नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वास्तव में जब आप सबसे खराब पॉसिबल आउटकम्स पर फोकस करते हैं तो आप पावर फ्लो को रोकते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने की आपकी एबिलिटी कम हो जाती है। यहां तक कि अगर आप इन ऑब्स्टिकल्स का सामना अपनी नेगेटिव सोच को बिना हटाए करने की कोशिश करते हैं तो भी आपकी नेगेटिव सोच यह साबित करेगी कि आपके पास उन प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए बहुत कम ताकत है। तो फिर दोस्तों, हम कैसे इन ऑब्स्टिकल्स को हैंडल कर सकते हैं? मैं फिर से दोहराऊंगा, ये हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करता है और ये हमारा एटीट्यूड ही डिसाइड करेगा। अगर हम मानते हैं कि वो मैनेज किए जा सकते हैं तो वो मैनेजेबल होंगे दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा।
1940 के दशक में महान टेनिस खिलाड़ी पैंचो गोंजालेज इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यद्यपि ये सबसे कुशल खिलाड़ी नहीं थे और सभी तरह से एक भी टाइटल जीतने के दावेदार नहीं थे, फिर भी वे अपने करियर के दौरान कई चैंपियनशिप जीतने में सफल रहे। उन्होंने इसे कैसे मैनेज किया? उन्होंने हार का सामना करने के दौरान कभी भी खुद को निराश होने की अनुमति नहीं दी दोस्तों, बल्कि हमेशा पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज की तलाश में रहे और उनके लिए प्रयास करते रहे। तो दोस्तों, हम भी हर प्रॉब्लम को इसी तरीके से हल कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी समस्या अनसॉल्वेबल नहीं होती है। आपको बस पॉजिटिव थिंकिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए और अवेलेबल पॉसिबिलिटीज को देखना चाहिए। निश्चित रूप से आपका सबकॉन्शियस आपको बता रहा है कि ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप हल नहीं कर सकते हैं। हालांकि आपके सबकॉन्शियस को अधिक पॉजिटिव होने के लिए ट्रेन किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये पूरा करने का एक तरीका है कि आप अपने पॉसिबल लाइफ आउटकम्स को एक्सप्रेस करने का तरीका बदल लें। नेगेटिव एस्पेक्ट्स की जगह पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करें। दोस्तों, ये मेंटल ड्रेनिंग की प्रैक्टिस एक बार फिर इंपॉर्टेंट है। यदि आप नेगेटिव आउटकम्स को अपने दिमाग से निकाल सकते हैं तो आप अचीवेबल गोल्स पर फोकस भी कर सकते हैं और इस प्रकार अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर एक समस्या के लिए एक से अधिक सॉल्यूशंस हैं। आप इन्हें शुरुआत में नहीं खोज सकते हैं। एक शांत मन और पॉजिटिव एस्पेक्ट पर फोकस करके आप उन्हें खोजने के लिए एक बेहतर मौका डेवलप कर सकते हैं। विश्वास आपकी समस्याओं को सुलझाने में आपकी सहायता कैसे कर सकता है? बाइबल और क्रिश्चियनिटी को अक्सर जीवन के बारे में सलाह या जर्नल गाइडलाइंस देने के रूप में देखा जाता है, परंतु बाइबल की टीचिंग्स ने आपके थॉट्स और एक्शंस की फाउंडेशन रखी है। दोस्तों, यह आपकी पॉजिटिव थिंकिंग की खोज करने में मदद कर सकती है, जैसा कि इस किताब में लिखा है, और कॉन्सिक्वेंटली आपके जीवन को और रेडिकली चेंज कर सकती है। वास्तव में बाइबल के पाठ काफी प्रैक्टिकल हैं। ऑथर ये बार बार इस किताब में बताते हैं और यदि आप उनको फॉलो करते हैं तो वे कई समस्याओं को हल करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें गुस्सा करने से बचना चाहिए। इसके बजाय हमें दूसरों को ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ देखना चाहिए। ऐसा करने से हम एक हेल्दियर और हैप्पियर लाइफ जी सकते हैं। लेखक के दो दोस्तों बिल और मैरी का एग्जाम्पल लीजिए। जब बिल को अपने रिटायरिंग बॉस की पोजीशन ऑफर नहीं की गई तो दोनों ने खुद को चीटेड महसूस किया, क्योंकि उनका मानना था कि बिल अपने बॉस के सक्सेसर होंगे। लेखक ने उन्हें बाइबल की टीचिंग के आधार पर सलाह दी, नए बॉस पर गुस्सा होना छोड़ दें और फ्रस्ट्रेशन होने के बावजूद भी पॉजिटिव तरीके से उस समस्या को निपटाएं। जल्द ही नया बॉस एक बेहतर नौकरी करने चला गया और बिल को प्रमोशन मिल गया। तो दोस्तों, यह कई सारी घटनाओं में आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। हालांकि आपका विश्वास आपको केवल तभी सफल होने में मदद करता है अगर आपको पहले से पता हो कि आप क्या चाहते हैं, आप कहां जाना चाहते हैं और आप जो चाहते हैं वह आपके लिए सही है या नहीं। दोस्तों, इन सवालों के जवाब देने के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, जो कि नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालकर क्रिएटिव आइडियाज को जनरेट करने में आपकी मदद कर सकती है। यदि प्रार्थना के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम्स को बड़े व्यू पॉइंट से देखते हैं तो आपके पास प्रॉब्लम्स को देखने का एक बेटर स्टैंड पॉइंट होता है। हालांकि आपका विश्वास इन सॉल्यूशंस में आपको सिर्फ तभी गाइड कर सकता है यदि आप जिस सफलता को पाना चाहते हैं वो मॉरली, स्पिरिचुअली एंड एथिकली सही हो। यदि आपकी मनचाही सफलता सोच में ही गलत है तो यह रिजल्ट भी गलत लेके आएगी। इसको हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। क्यों विश्वास को हर तरीके की चिकित्सा का हिस्सा होना चाहिए? दोस्तों, हम जानते हैं कि मन और शरीर कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कनेक्टेड है। जब आप स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं, उदाहरण के लिए यह फिजिकल पेन के रूप में प्रकट हो सकता है। कभी कभी हमारे शरीर की कंप्लेंट्स कोई क्लियर मेडिकल डिटेल्स नहीं देती हैं। इन मामलों में यह सिर्फ हमारे शरीर की समस्या नहीं है दोस्तों, बल्कि यह हमारी मन की समस्या है। हमें अपनी बॉडी के साथ अपने मन और आत्मा का भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि हमें अपनी फिजिकल डिजीजेस को ठीक करने के लिए अकेले फेथ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भगवान और डॉक्टर का कॉम्बिनेशन हमें सच्ची हेल्थ दे सकता है दोस्तों। दरअसल नॉर्मन विंसेंट पील इस किताब के ऑथर की जान पहचान के कुछ डॉक्टर्स ने ट्रेडिशनल मेडिसिन के बजाय धार्मिक और इंस्पिरेशनल बुक्स को प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दिया था, ताकि उनके रोगियों को पॉजिटिव माइंडसेट और विश्वास पाने में मदद मिल सके। इनफैक्ट ऑथर न्यूयॉर्क शहर में एक मनोचिकित्सक साइकियाट्रिस्ट के साथ एक क्लिनिक भी चलाते थे, जहां उन्होंने एक दूसरे के साथ संयोग करने के लिए अपनी थेरेपीज को कंबाइन कर लिया। अपने ज्ञान को शेयर करके अपनी खुद के यूनिक रोल्स और स्किल सेट के साथ एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को पहचानते हुए उन्होंने कई स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स दिए अपने पेशेंट्स को। उनका एक साथ इतनी अच्छी तरीके से काम करने का कारण सबकॉन्शियस माइंड की पावर था दोस्तों। जबकि कॉन्शियस माइंड बीमारी, यहां तक कि मौत का सुझाव भी दे सकता है
आपके मन की वास्ट मेजॉरिटी आपके सबकॉन्शियस माइंड के भीतर है। यदि आप अच्छी हेल्थ को सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपके मन का यह शक्तिशाली हिस्सा आपके लिए रेडिएंट हेल्थ एनर्जी भेज देगा। यही कारण है दोस्तों कि फेथ इतना इंपॉर्टेंट है। एक हायर पावर में भरोसा करके आप अपनी अच्छी हेल्थ के बारे में ट्रूली बिलीव कर सकते हैं। पॉजिटिव थॉट से हीलिंग और हेल्थ दोनों मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके आइडियाज वास्तव में रियल होने चाहिए। आपको वास्तव में अपनी फिजिकल और स्पिरिचुअल हीलिंग में विश्वास करना होगा और इसके लिए फेथ की जरूरत है दोस्तों, फेथ की। हमेशा याद रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी प्रॉब्लम्स कितनी असुविधाजनक लग रही हों। आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो कि पॉजिटिव थिंकिंग की फाड़ से दूर नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, शांत रहकर अपने विश्वास को बढ़ावा देने और पॉजिटिव रिजल्ट्स पर फोकस करके आप में एक सुखी स्वस्थ जीवन बनाने की फाड़ डेवलप हो सकती है।